खबर यह है कि बैठ तालिबान जिनकी कमर रहील शरीफ साहब ने तोड़ दी थी और ये रिंगते हुए अफगानिस्तान में चले गए थे, गुड तालिबान ने इनकी कमर रिपेयर कर दी है और अब ये वापस पाकिस्तान में आना शुरू हो गए हैं। ये वही बैठ तालिबान हैं जिन्होंने 80,000 पाकिस्तानियों को शहीद किया था, जिसमें हमारे फौजी नौजवान भी शामिल थे। दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैंने इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करना शुरू कर दी हैं, सो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट द नॉर्मल वीडियो। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने एक थ्योरी पेश की थी जिसके मुताबिक अफगान तालिबान वर लेबल्ड एज गुड तालिबान एंड पाकिस्तानी तालिबान वर लेबल्ड एज बैड तालिबान। पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया ने उस वक्त भी इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था और कहा था कि साम सांप ही होता है, चाहे वो ड्यूरन लाइन के उस पार हो या इस पार हो। मगर बंदूक कलम की बात कब मानती है, और जहां पर बंदूक का राज हो वहां पर 80,000 पाकिस्तानियों को शहीद हो जाना is just a collateral damage. You know what? We don't do morality, we get things done. The problem is you don't get things done either. Even on a practical level, what you're doing hasn't worked. So take, for example, the Pakistani Taliban, the so-called TTP, who are an offshoot inspired by the Afghan Taliban. They are now blowing up kids' schools in Pakistan. They have been carrying out gross acts of terror for the past few years. Pakistani soldiers, people you served with, have died at their hands. That is a Frankenstein's monster that you lot created. That is a blowback from your pragmatic policies. Collateral damage. बेसिकली अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान में सिर्फ एक फ़र्क है, और वो ये कि अफगान तालिबान ड्यूरन लाइन के उस पार अपनी सो कॉल्ड शरीयत नाफिज करना चाहते हैं और पाकिस्तानी तालिबान ड्यूरन लाइन के इस पार। इनकी आइडियोलॉजी सेम है, इनके मदरसे सेम है जहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की है, इनके उस्ताद भी सेम हैं और फिर इनके ऑपरेट करने के तरीके भी सेम हैं। दोनों ग्रुपों को लाशें लटकाकर उनकी बेहरमती करने में कोई अलग ही मजा आता है। ये दोनों ग्रुप बच्चों को सुसाइड बॉम्बिंग में यूज करते हैं, मस्जिदों, मंदिरों और चर्चों को उड़ाकर इनको कोई खास किस्म का मजा आता है, और फिर जो माइनॉरिटीज हैं उनकी नस्ल कुशी करने में ये दोनों ग्रुप अच्छी खासी दिलचस्पी रखते हैं। और जहां तक माइसोजनी की बात है वो तो फिर अलग ही लेवल पे है। अशरफ गनी जो अफगानिस्तान के पिछले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी तालिबान को जेलों में डाला हुआ था, मगर जैसे ही अफगान तालिबान ने हमारे एक महबूब लीडर की स्टेटमेंट के मुताबिक गुलामी की जंजीरें तोड़ी और ये काबुल में दाखिल हुए, तो इन्होंने काबुल में दाखिल होते साथ ही पाकिस्तानी तालिबान को ना सिर्फ रिहा किया बल्कि उनके साथ सड़कों पर घूमते रहे। अभी भी अफगान तालिबान का एक बहुत बड़ा दड़ा पाकिस्तानी तालिबान की मुकम्मल हमायत करता है, जिसमें मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला यकूब भी शामिल हैं। अफगान तालिबान में सिर्फ हक्कानी नेटवर्क के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान को मुज़ाकरात हो जाएं ताकि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के तल्लुकात ख़राब ना हों। सो इन शॉर्ट हम गुड तालिबान और बैड तालिबान के बारे में कह सकते हैं, नथू सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। सो ये तो हो गया गुड तालिबान और बैड तालिबान थ्योरी का रिबटल। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तान से चाहते क्या हैं। पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से टीटीपी के साथ अफगानिस्तान में मुज़ाकरात कर रहा है और अभी तक इन मुज़ाकरात में एक सीज़ फायर के अलावा कोई भी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई। साबिक डीजी ASI और साबिक कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद साहब पाकिस्तान की तरफ से इन मुज़ाकरात को लीड कर रहे थे और इन मुज़ाकरात के दौरान टीटीपी ने पाकिस्तान के सामने दो मुतालबात रखे। एक तो पाकिस्तान ने अपने आइन में 25वीं तरमीम करते हुए जो एक्स फाटा के इलाके थे उनको KPK में मर्ज किया था। टीटीपी ये चाहती है कि फाटा मर्जर को रिवर्स किया जाए और फाटा का पहले वाला सेमी ऑटोनमस स्टेटस बहाल किया जाए। टीटीपी की दूसरी डिमांड यह है कि पाकिस्तान फाटा के इलाकों में अपनी फौज की तादाद में भी काफ़ी हद तक कमी करे। सो अगर हम इन दोनों शर्तों को मिलाकर देखें तो टीटीपी का असल मकसद ये है कि टीटीपी फाटा को पाकिस्तान से एक तरह से अलग करवाना चाहती है ताकि वो अपनी वहाँ पर सो कॉल्ड शरीयत नाफिज कर सके और फिर वहाँ से अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अंजाम दे सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अपनी फौज की तादाद कम करने के हवाले से बातचीत करने के लिए तैयार है, मगर फाटा मर्जर को रिवर्स करना ज़रा मुश्किल है। उसकी एक वजह तो ये है कि उसमें पार्लियामेंट भी इन्वॉल्व है और दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी फाटा मर्जर को रिवर्स करने के बिल्कुल भी हक में नहीं है। इन मुज़ाकरात से पहले टीटीपी में काफ़ी इख्तलाफात मौजूद थे और इनके 2-3 धड़े थे, मगर अफगान तालिबान ने इन मुज़ाकरात से पहले इन सबको इकट्ठा कर दिया ताकि इनके साथ एक ही बार में मुज़ाकरात हो जाएं और इनको अलग अलग नाम लाना पड़े। मगर इसका नुकसान ये हुआ है कि चूंकि अब इनके इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं तो अब इनकी पोजीशन काफ़ी मजबूत हो गई है और अब ये पाकिस्तान के साथ फ्रॉम दी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बात कर रहे हैं और ये अपने मुतालबात से हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नज़र नहीं आ रहे। इसी वजह से पाकिस्तान ने ट्राइबल जिरगे को भी इन मुज़ाकरात में इन्वॉल्व किया और कुछ पाकिस्तानी उलमा को भी टीटीपी से बात करने के लिए अफगानिस्तान भेजा। मगर चूंकि अब टीटीपी की पोजीशन काफ़ी मजबूत हो गई है तो उन्होंने ना तो ट्राइबल जिरगे की बात मानी है और ना ही पाकिस्तानी उलमा की बात मानी है।
अब जो मैं अगली बात करने जा रहा हूं उसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ये एक सिंपल स्पेकुलेशन है। और वो बात ये है कि जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर से कोर कमांडर बहावलपुर भी इसीलिए ट्रांसफर किया गया था क्योंकि उन्होंने ये मुज़ाकरात काफ़ी हद तक ख़राब कर दिए थे और इसमें पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई थी। अगेन ये एक सिंपल मेरी ओपिनियन है, ये एक स्पेकुलेशन है, आपका इससे एग्री करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं कि पाकिस्तान टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर ही क्यों रहा है और पाकिस्तान इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है। इसकी सबसे अहम वजह तो पाकिस्तान की इकॉनमी है। पाकिस्तान की इकॉनमी पिछले काफ़ी अरसे से काफ़ी स्ट्रगल कर रही है और हम ऐसी सूरत में कोई भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। जंग लड़ने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है जो कि अभी हमारे पास नहीं है। सो इसीलिए पाकिस्तान टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हमने भी इस चैनल पर पाकिस्तान की इकॉनमी को काफ़ी कवर किया है, तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दूसरा मसला ये है कि अगर पाकिस्तान ने टीटीपी को हैंडल ना किया तो टीटीपी CPEC प्रोजेक्ट पर हमले करेगी, जिससे चाइना नाराज़ हो सकता है और अपनी इन्वेस्टमेंट रोक सकता है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान में बम धमाके होंगे तो पाकिस्तान में टूरिज्म खत्म हो जाएगा, जो पाकिस्तान में ऐसा ऐसा क्रिकेट बहाल हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। अगेन हमने ये सारे हालात पहले देखे हुए हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो 2007 और 9 वाला ज़माना दोबारा वापस आए। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है टीटीपी के साथ को मुज़ाकरात कर ले ताकि जो अमन है ये बहाल रहे। अगर हम चाइना, रशिया और अमेरिका की बात करें तो अफगानिस्तान में काफ़ी चैलेंज मौजूद हैं जिनसे रशिया को मसला है। अफगानिस्तान में अभी भी अलकायदा और दाइश मौजूद है जिनसे अमेरिका को खतरा है, और इसी तरह अफगानिस्तान में अभी ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के मिलिटेंट भी मौजूद हैं जो चाइना के शिंगचंग प्रोविंस को अलग करके एक अपना मुल्क बनाना चाहते हैं, और इन मिलिटेंट से चाइना को मसला है। ये तीनों मुल्क दोहा एग्रीमेंट को यूज़ कर रहे हैं जिसमें अफगान तालिबान ने एग्री किया था कि उनकी ज़मीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और ये तीनों मुल्क इसी एग्रीमेंट को यूज़ करते हुए अफगान तालिबान को प्रेशराइज कर रहे हैं कि एक तो इन मिलिटेंट्स को अपने पास ही रखो और दूसरा इन मिलिटेंट्स को हमारे मुल्कों पर हमला करने से भी रोको। पाकिस्तान भी यही स्ट्रेटजी अपना सकता था मगर पता नहीं क्यों नहीं अपनाई। अब टेररिज्म को कैसे खत्म किया जा सकता है ये एक बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट है, मगर मैं शॉर्ट में 2-3 सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर देता हूं जो पाकिस्तान के भी काफ़ी रिलेटेड है। टेररिज्म को खत्म करने का सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि उनकी फंडिंग बंद कर दी जाए। अब ये काम करना है बड़ा मुश्किल, मगर अगर ये काम कर लिया जाए तो किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिसमेंटल किया जा सकता है। आपको याद होगा शाम और इराक में दाइश उस वक्त अरूज पर पहुंची थी जब उसके पास तेल के कुएं आए थे, और ये अपने फौजियों को बड़ी अच्छी सैलरी देती थी, और इनकी सैलरीज इतनी अच्छी होती थी कि लोग यूरोप से भी इनके पास आना शुरू हो गए थे। मगर जब इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ और तेल की दौलत खत्म हुई तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी शाम और इराक में ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अब देखना ये है कि टीटीपी को फंडिंग कहां से हो रही है और उसे कैसे रोकना है। अगर ये मुश्किल काम कर लिया जाए तो इनके मिलिटेंट खुद ही इनको छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, तालिबान हो या दूसरी दहशतगर्द तंजीमें, इनकी कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इनके खिलाफ कोई काउंटर नैरेटिव मौजूद नहीं है, और चूंकि ये इस्लाम, खिलाफत और जिहाद जैसे बारी बारी लफ्ज़ यूज़ करते हैं और बोले लोग इनके बहकावे में भी आ जाते हैं, सो ये इसी वजह से ये काफ़ी कामयाबी से चल रही हैं। गामदी साहब ने इनके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव शुरू किया था, मगर उनके लिए हालात ही ऐसे पैदा कर दिए गए कि उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। बाकी पाकिस्तान में देवबंदी उलमा कराम की अक्सरियत मौजूद है, मगर इनसे किसी इफेक्टिव काउंटर नैरेटिव की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि एक तो ये तालिबान के उस्ताद हैं और दूसरा ये उनके काज को सपोर्ट भी करते हैं। तालिबान ने इन्हीं के मदरसों से तालीम हासिल की है, सो यहाँ से तो किसी तरह का काउंटर नैरेटिव नहीं आएगा। अलबत्ता ताहिरुल कादरी साहब ने रेडिकलिज्म के खिलाफ काफ़ी काम किया है, सो गवर्नमेंट उनके काम से फ़ायदा उठा सकती है। तीसरा सलूशन फिर यही है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान को प्रेशराइज करे कि एक तो इन ज़ोंबीज को अपने पास रखो और दूसरा हमारे बॉर्डर से दूर रखो ताकि ये पाकिस्तान में अटैक ना कर सकें। अगर अफगान तालिबान ये हमारा मुतालबा नहीं मानते तो पाकिस्तान अपना बॉर्डर बंद करके भी उनको प्रेशराइज कर सकता है, मगर ये वक्ती हल है। पाकिस्तान ने टीटीपी के साथ ऑपरेशन ज़रब अज़ब से पहले भी कई मुआहदे किए थे, मगर उन मुआहदों में से भी कोई लंबे अरसे तक मुआहदा कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन हमने उन तमाम मुआहदों के बारे में इस वीडियो में बात की है, सो आप ये वीडियो देख सकती हैं।